Good morning, students. Today we are going to study the second part of the story, The Sound of Music. In first part, we have already studied the story of Evelyn Glennie, who could listen without her ear. So, in this story, The Shehnai of Bismillah Khan, we are going to learn so many things about Bismillah Khan. Before you read, you should pay attention towards the pictures which are before you. So many musicians are there, and maybe many of them can be recognized by you. You would have often seen them in television screen. So, do you know these people? क्या आप इन लोगों को जानते हैं? What instruments do they play? और कौन सा इंस्ट्रूमेंट्स वो बजा रहे हैं या बजाते हैं? बहुत सारी पिक्चर्स यहाँ पे दी हुई हैं, आपने इन्हें टीवी पे देखा होगा. एंड आफ्टर दैट दे वांट टू टेल अस, think of the Shehnai and the first thing that you will probably imagine. शहनाई के बारे में सोचिए. इन लास्ट पिक्चर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ बिस्मिल्लाह खान, ही इज़ प्लेइंग शहनाई. आखिरी चित्र में आप देख सकते हैं कि ये बिस्मिल्लाह खान है और वो शहनाई बजा रहे हैं. तो शहनाई के बारे में आप अगर सोचते हैं तो आपको सबसे पहले क्या इमेजिन होता है, क्या चीज़ आपके दिमाग में आती है? इट मे बी अ वेडिंग, ये कोई शादी का सीन हो सकता है, और अ सिमिलर ओकेज़न और फंक्शन, या शादी से रिलेटेड ही कोई फंक्शन, कोई अवसर ओकेज़न हो सकता है. द नेक्स्ट वुड प्रॉबेबली बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. अगर ये सब आपके दिमाग में नहीं आता है तो ज़रूर कोई कंसर्ट आपके दिमाग में आ सकता है, या स्टेज प्रोग्राम जहाँ पे बिस्मिल्लाह खान अपनी शहनाई बजाते हुए आपको इमेजिन हो सकते हैं. एंड ही इज़ कंसिडर्ड एज द शहनाई मास्ट्रो. उन्हें शहनाई वादक के रूप में जाना जाता है. प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट, इस इंस्ट्रूमेंट को बजाते हुए आप उनकी कल्पना कर सकते हैं. आई कैन टेल यू द नेम ऑफ फ्यू म्यूजिशियंस हियर. एज इन फर्स्ट पिक्चर यू आर सीइंग हरि प्रसाद चौरसिया, एंड आफ्टर दैट टू ऑफ देम, बोथ लेडीज़ एंड वन जेंट्स. I don't know their name. After that there is Zakir Hussain, who is known for tabla, and here is Ustad Amjad Ali Khan, he plays sarod. और ये नीचे जो चित्र दिया गया है अमजद अली खान का, और वो सरोद बजाते हैं. आफ्टर दैट टू ऑफ देम आर नॉट नोन टू मी. ये दो जो पिक्चर्स हैं इनके बारे में इनका नाम नहीं मालूम है. सो आई कैन टेल यू द पिक्चर्स ऑफ फोर ओनली: हरि प्रसाद चौरसिया, जाकिर हुसैन, अमजद अली खान एंड उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. द कॉर्नर पिक्चर्स आर नोन टू मी. एंड नाउ लेट अस स्टार्ट द लेसन. द स्टोरी गोज़ इन 17th century. 17वीं शताब्दी की यह कहानी है. व्हेन औरंगजेब वॉज देयर रूलिंग इन इंडिया. इंडिया में औरंगजेब का शासन चल रहा था. तो एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी. औरंगजेब ने अपने राज्य में, अपने महल में पुंगी बजाने पे पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया था. इन द रॉयल रेसिडेंस फॉर, अपने महल में उन्होंने कहा कि अब से पुंगी नहीं बजा करेगी. पुंगी उस समय का एक वाद्य यंत्र होता था, काफ़ी तीखी आवाज़ होती थी उसकी, उसको पसंद नहीं आती थी. फॉर इट हैड अ श्रिल एंड अनप्लीजेंट साउंड, क्योंकि उनके हिसाब से इसकी आवाज़ काफ़ी श्रिल थी. श्रिल मतलब तीखी आवाज़ थी, एंड अनप्लीजेंट दिल को अच्छी लगने वाली आवाज़ नहीं थी. पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइस मेकर. इधर पुंगी जो थी वो बांस से बनाने वाले जितने भी नॉइस मेकर होते थे, जो भी बांस से वाद्य यंत्र बनाते थे, उनके लिए वो एक जेनरिक नेम था. यानी पुंगी बनाना few had thought that it would one day be revived. कुछ लोगों ने सोचा कि कभी न कभी तो इसको इम्प्रूव किया ही जाएगा.
क्योंकि उनका ये ख़ानदानी पेशा था और वो इसी तरह के वाद्य यंत्र बनाते थे, उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी। तभी अ बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस, एक बार्बर था, जाति से तो वो नाई था लेकिन उसका काम था राजमहल में पुंगी बजाना। अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस, उसके पूरे ख़ानदान में यही परंपरा चली आ रही थी। हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, और वो महल में आना जाना था उसका। डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ पुंगी, उसने डिसाइड किया कि वो पुंगी की जो टोनल क्वालिटी है, जो इसमें से तीखी आवाज़ निकलती है, उसको वो कहीं ना कहीं सुधारेगा। ही चोज़ अ पाइप विद अ नेचुरल हॉलो स्टेम, उसने एक बांस का टुकड़ा लिया जो नेचुरली अंदर से खोखला था। हॉलो मतलब खोखला था। स्टेम तना, उसका जो तना था वो अंदर से खोखला था। दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर दैन द पुंगी, और ये जो बांस का टुकड़ा था वो पुंगी से थोड़ा सा लंबा और चौड़ा भी था। लॉन्गर मतलब लंबा, ब्रॉडर मतलब चौड़ा था। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और उन्होंने क्या किया कि उसका जो बॉडी था यानी जो तना था उसके ऊपर 7 छिद्र बना दिए। When he played on it, और फिर जब उन्होंने उसे बजाया, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, इनमें से कुछ छिद्रों को बंद करते हुए, कुछ छिद्रों को खोलते हुए जब उन्होंने बजाना शुरू किया तो सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस्ड, बड़ी मीठी आवाज़ उसमें से निकली। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी, और उन्होंने राजा के सामने, बादशाह के सामने उस इंस्ट्रूमेंट को बजाया। एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, और आवाज़ इतनी मीठी थी कि सभी लोग प्रभावित हो गए। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम, क्योंकि ये जो इंस्ट्रूमेंट था वो पुंगी से बिल्कुल अलग था, इसलिए उसे एक नया नेम दिया गया। एज द स्टोरी गोज़, कहानी के हिसाब से ही बताया जा रहा है, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन शाह's चैम्बर, क्योंकि ये पहली बार किसी शाह के चैम्बर में बजाया गया था, कमरे में बजाया गया था। एंड वॉज प्लेड बाई अ नाई, और एक नाई के द्वारा यानी बार्बर के द्वारा इसको बजाया गया था, इसलिए द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड द शहनाई, इसलिए इस इंस्ट्रूमेंट का नाम शहनाई पड़ गया। यू कैन सी द पिक्चर ऑफ पुंगी एंड शहनाई, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पुंगी का चित्र दिया हुआ है, एक शहनाई का चित्र दिया हुआ है। एंड यू कैन फाइंड आउट द डिफरेंस, और आप देख सकते हैं कि इसमें क्या डिफरेंस है।